बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी क्या होती है? अब पैथोजेनिसिटी बेसिकली एक कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, एक सलाहियत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो वो जो है कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो पैरासाइट के लिहाज से होगी, ठीक है। कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी पैरासाइट के अंदर जो सलाहियत है डिज़ीज़ कॉज करने की, उस सलाहियत को, स्किल को हम क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब जैसे कि डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह की सलाहियत होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ लोग जो हैं वो अच्छा लिख सकते होंगे, ठीक है। तो आपकी सलाहियत क्या होगी कि आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल्स हैं आपके पास, तो आपकी जो सलाहियत है वो क्या होगी? राइटिंग स्किल होगी, ठीक है। राइटिंग आ गई तो इसी तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैरासाइट, जो डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी इस एबिलिटी को, उनकी इस सलाहियत को क्या नाम दिया जाता है? पैथोजेनिसिटी का नाम दिया जाता है। पैथोजेनिसिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ पैरासाइट, कि ये क्या है? पैरासाइट की एबिलिटी है, उसकी सलाहियत है टू गेन एंट्री टू द होस्ट टिश्यू, कि वो क्या करे? जो होस्ट है, जिसको फॉर एग्जाम्पल जिस पर्सन को उसने अटैक किया है, उसके टिश्यूज़ के अंदर वो जाता है एंड ब्रिंग अबाउट अ फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंज, और क्या करता है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी चेंज करता है, एनाटॉमिकल चेंजेस भी कॉज करता है, यानी कि टिश्यू डैमेजिंग होगी, स्वेलिंग वगैरह होगी, ये सारी के एनाटॉमिकल चेंजेस भी वो कॉज करता है, रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ हेल्थ, जिससे क्या होती है? उस होस्ट की हेल्थ जो है वो चेंज हो जाती है। और हमने बात किया था जब भी नॉर्मल हेल्थ से स्लाइड चेंजेस आती हैं तो वो क्या होती है? डिजीज़ होती है, एंड दस डिजीज़ के फिर क्या करता है? डिजीज़ कॉज कर देता है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो पैथोजेनिसिटी क्या है? पैरासाइट की एबिलिटी है डिजीज़ कॉज करने की, कि वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? पैथोजेनिसिटी कहा जाता है। तो एक पैरासाइट है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो होस्ट के अंदर जाता है, वहाँ पे फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस कॉज करता है और फिर उसकी हेल्थ को चेंज करके डिजीज़ कॉज कर देता है। तो उसकी इस एबिलिटी को क्या कहा जाएगा? पैथोजेनिसिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोजन क्या होता है। अब देखें, एक चीज़ आ गई हमारे पास, एबिलिटी आ गई है। अब ओबियसली जिस चीज़ के अंदर, जिसके अंदर भी वो एबिलिटी होगी, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? पैथोजन कहेंगे। अब देखें, अब पैथोजेनिसिटी क्या था? पैरासाइट के अंदर क्या है? वो एबिलिटी है कि डिजीज़ कॉज कर सकता है। अब उस पैरासाइट को क्या कहा जाएगा? पैथोजन कहा जाएगा। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग पैथोजेनिसिटी, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पैथोजेनिसिटी है, यानी कि डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी है, उसको क्या कहा जाएगा? पैथोजन कहा जाएगा। द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। क्या उसने क्या, अब उसने वो क्या है कि वो होस्ट के अंदर क्या है, वहाँ जाके उसने डिजीज़ कॉज करनी है, ठीक है। पैथोजेनिसिटी वो का शो कर रहा है। अब जब वो होस्ट के अंदर जाएगा तो अब दोनों क्या आ गए? एक रिलेशनशिप में आ गए, तो उस रिलेशनशिप को क्या कहा जाएगा? पैरासाइटिज्म कहा जाएगा। पैरासाइट्स वेरी ग्रेटली इन देयर पैथोजेनिसिटी। अब पैरासाइट्स क्या हैं? उनकी पैथोजेनिसिटी भी वेरी करती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप में से कुछ लोग लिख सकते होंगे, अब इसी तरह से अब कुछ लोग हैं जो बहुत नॉर्मल सा लिखते होंगे, कुछ बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ और भी काफ़ी अच्छा लिखते होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि पैरासाइट्स की जो पैथोजेनिसिटी है, डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी है, वो भी वेरी करती है। अच्छा, अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि एक पैथोजेनिसिटी में और एक पैथोजन में फ़र्क क्या है बेसिकली। देखिए, पैथोजेनिसिटी हमने बात की, ये एक एबिलिटी है डिजीज़ कॉज करने की, और पैथोजन क्या है? जिसके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक चीज़ क्या होती है? हमारी कैपेबिलिटी, एक एबिलिटी होती है, एक सलाहियत होती है, और दूसरा क्या होता है? कोई भी एंटिटी हो सकती है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकती है जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी। अब देखिए, जब हम माइक्रो की जो है लैंग्वेज में बात करें तो पैथोजेनिसिटी आ जाती है, यानी कि डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी है, ठीक है। तो अब वो जिसके अंदर वो क्या होगी? पैथोजेनिसिटी होगी, तो उसको क्या कहा जाएगा? पैथोजन कहा जाएगा। अब अगर हम इसको क्या करें, नॉर्मल लेमैन में लैंग्वेज में बात करें, अब देखें, कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं? बहुत अच्छी शायरी करते हैं, ठीक है, शेर लिखते हैं, शेर बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो सलाहियत है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पोइट्री, शायरी कहा जाता है ना, क्योंकि वो एक एबिलिटी है किसी के अंदर कि वो शायरी कर सकता है, शेर लिख सकता है, बोल सकता है, ठीक है। तो हम उसकी एबिलिटी को क्या कहते हैं? पोइट्री, शायरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जिस बंदे के अंदर वो एबिलिटी होती है, यानी कि पोइट्री की एबिलिटी होती है, शेर सुनने, शेर बोलने की एबिलिटी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
पॉइंट कहते हैं, क्योंकि उस बंदे के अंदर वो एबिलिटी है। तो इसी तरह से हमारे पास ये है कि डिज़ीज़ कॉज करने की जो एबिलिटी है उसको क्या कहा जाता है, पैथोजेनिसिटी कहा जाता है। और जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एबिलिटी होगी उसको पैथोजन कहा जाएगा। होपफुली आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि पैथोजेनिसिटी क्या और पैथोजन क्या है। पैथोजेनिसिटी सिर्फ एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है, और जिस चीज़ के अंदर वो सलाहियत होगी उसको क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विरुलेंसी क्या होती है। ठीक है, अब देखें पहले हम एक नॉर्मल, जैसे हमने भी बात की कि शायरी वाले, कुछ लोग शायरी कर सकते हैं, अब उनकी सलाहियत क्या है, शायरी, जिसके अंदर होगी वो क्या है, पोइट है, शायर है। अब देखिए वही बात है कि कुछ लोग क्या होंगे, नॉर्मल लेवल की करते हैं शायरी, कुछ मॉडरेट की करते हैं, कुछ है बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की जो है वो शायरी करते हैं। अब क्या हो गया, वो डिफरेंस आ गया उनका। ठीक है, कि किस हद तक वो क्या कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। तो विरुलेंसी भी यही है कि एक पैथोजन जो है वो किस हद तक जो है वो पैथोजेनिसिटी शो कर सकता है। हमने पीछे बात की कि उनकी पैथोजेनिसिटी वेरी करती है, तो फिर बात क्या आ जाता है कि इसमें किस हद तक वो कर सकता है। ठीक है, कितनी उसके अंदर, एक तो हमने बात की उसके अंदर ये एबिलिटी है, तो विरुलेंसी में बात आ जाएगी उसके अंदर किस हद तक या कितनी कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो उसकी जो कैपेबिलिटी को अगर हम काउंटिंग में ले आएँ तो विरुलेंसी आ जाती है। The word virulence is used to express the degree of pathogenicity of parasite, कि एक पैरासाइट के अंदर किस हद तक इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डिजीज़ कॉज कर सके। ठीक है, कितनी उसके अंदर सलाहियत है, किस हद तक सलाहियत है जो डिजीज़ कॉज कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, विरुलेंसी कहते हैं। अब विरुलेंट, ठीक है, अब विरुलेंट कौन से होंगे, विरुलेंट वो होंगे कि जी जिनके श्योरली है कि जी ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, श्योरली डिजीज़ कॉज करेंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, विरुलेंट कहा जाएगा। अब जैसे जो लोग श्योरली है, जैसे कि लामा इकबाल हैं, उनका श्योरली है कि वो शायर हैं, ठीक है, वो शायरी करेंगे। तो इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ कॉज करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, विरुलेंट कहा जाएगा। An organism such as typhoid bacillus that invariably causes disease is said to be highly virulent। कि इसमें इन्होंने क्या दे दी, एग्जांपल दे दिया टाइफाइड बैसिलस की। ठीक है, जो टाइफाइड काज करता है, तो यानी कि श्योरली वो टाइफाइड डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो वो क्या है, विरुलेंट है। ठीक है, तो यानी कि एक चीज़ श्योरिटी की आ गई है कि इसने डिजीज़ कॉज करनी है। हमने बात की पैथोजेनिसिस डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटी की, तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, श्योरली की एबिलिटी है कि ये डिजीज़ कॉज कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, विरुलेंट कहा जाएगा। Parasites of cholera, plague and typhoid bacilli are well known for their ability to cause serious human disease। यानी कि जो कॉलरा, प्लेग और टाइफाइड बैसिला हैं, इनकी श्योरिटी है कि ये ह्यूमंस के अंदर सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विरुलेंट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मॉडरेट विरुलेंट। ठीक है, अब मॉडरेट के ऑब्वियसली एक तीन चीज़ें, एक होता है कि बंदा जिस के अंदर एक चीज़ सलाहियत है, एक है जिसके अंदर है लेकिन थोड़ी नॉर्मल लेवल की है, एक होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी वो सलाहियत नहीं है। तो मॉडरेटली हमारे पास वो होते हैं कि जो कभी कभार क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं। जैसे कुछ लोग हैं कभी कभार क्या करते हैं, शायरी कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी कभार क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं, या वो कॉज करें भी तो सीवियर नहीं होती, तो उनको मॉडरेटली विरुलेंट कहा जाता है। Organisms such as Candida albicans that sometimes causes disease is labeled moderately virulent। यानी कि Candida albicans हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, ये फंजाई है बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या करता है, कभी कभार डिजीज़ कॉज करता है और बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज नहीं करता, इसलिए इनको मॉडरेटली विरुलेंट करता है। मॉडरेट का मतलब ये होता है दरमियाना सा, तो ये क्या करते हैं कि मॉडरेटली विरुलेंट है। उसके बाद हमारे पास ए विरुलेंट आ जाता है। अब ए विरुलेंट नाम से इंडिकेट है कि एक चीज़ विरुलेंट है यानी कि वो कर रही है, दूसरा ए विरुलेंट है यानी कि वो नहीं कर रही है। तो ए विरुलेंट वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो बिल्कुल भी डिजीज़ कॉज नहीं करते, जैसे कि हमारा नॉर्मा फ्लोरा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन क्या वो डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं, ए विरुलेंट आ जाते हैं। सर्टन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड एज विरुलेंट आर नॉट रिगार्डेड एज डिजीज एजेंट्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि विरुलेंट है, यानी कि लेकिन वो क्या करते हैं, डिजीज़ एजेंट्स नहीं होते, डिजीज़ कॉज नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ए विरुलेंट कहा जाता है। द लैक्टोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन योगर्ट आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, योगर्ट, हम नॉर्मा फ्लोरा की बात कर लें या योगर्ट की बात कर लें, हमारे फूड के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ठीक है सूटेबल होते हैं। ठीक है, हमारे डिजीज़ कॉजिंग नहीं होते हैं, जैसे कि योगर्ट के अंदर लैक्टोबैसिलाई होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे अंदर डिजीज़ कॉज नहीं करते जो हम योगर्ट को यूज़ करते हैं, तो ये कौन से ए विरुलेंट हैं, यानी कि जो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है अपॉर्चुनिस्टिक्स। अपॉर्चुनिस्टिक्स नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जो मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, उनको मौका मिला है, उन्होंने क्या कर दिया, फ़ायदा उठा लिया उस मौके से। तो ये कौन से होते हैं, सर्टेन कमेंशल्स बिकम पैरासाइट व्हेन बॉडीज नॉर्मल डिफेंसेस आर सप्रेस्ड। अब ये क्या है, कमेंशल्स हैं, यानी कि जो बॉडी के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, बॉडी से अपना फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ अपना फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन बॉडी को कोई नुकसान नहीं इस टाइम पे पहुंचा रहे होते हैं, जब ये कमेंशल की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, उस टाइम पे इन माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या मिलता है, मौका मिल जाता है। अपना फ़ायदा तो ये ले रहे होते हैं, अब जहाँ पे ये नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे वहाँ पे मौके को देखते हुए ये क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। दे इन्वेड टिश्यूज़ एंड एक्सप्रेस देयर पैथोजेनिटी, कि ये टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी पैथोजेनिसिटी को शो कर देते हैं, यानी कि डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो ये होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक्स। तो बेसिकली हमने क्या 4 तरह के देखे, एक है विरुलेंट यानी कि जो श्योरली डिजीज़ कॉज करेंगे, एक है एविरुलेंट जो डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, फिर एक आते हैं मॉडरेटली यानी कि जो नॉर्मल लेवल पे हैं, यानी कि कभी कभार डिजीज़ कॉज कर देते हैं या फिर कैरियर रहते हैं लेकिन कभी कभार डिजीज़ वो कॉज कर देते हैं। और एक हमारे पास लास्ट आ जाते हैं अपॉर्चुनिस्टिक्स, यानी कि जो मौके से फ़ायदा उठाते हैं, नॉर्मली वो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, वो क्या है कि बॉडी से बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन बॉडी को कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो वो क्या करेंगे, मौके को देखते हुए टिश्यूज़ के अंदर जाके वहाँ पर डिजीज़ कॉज कर देते हैं। थैंक यू। होपफुली आपको पैथोजेनिसिटी की समझ आ गई है कि पैथोजेनिसिटी क्या है, पैथोजेन क्या है, और आगे से डिफरेंट उन्होंने जो है उसकी वेरिएशंस दी हैं कि किस पैथोजेनिसिटी की किस हद तक उनमें हो सकती है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।